तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे इस लाइन की पूरी मतलब लड़ियाँ लग चुकी है। बाकी ओहो हो दोस्तों, आज का जो दिन स्टार्ट हुआ है हेक्टिक। तेरी आज का तो दिन बहुत ही हेक्टिक। अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं ये बताना तो नहीं चाहता था, इट काउंट एज माई वीकनेस, बट स्टिल क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं तो मुझे डिसीजन मेकिंग में लिटरली बहुत प्रॉब्लम होती है। आज हमें कहीं पे जाना है, मेरे दीदी और जीजू फॉरेन से आए थे तो उनको वापस एयरपोर्ट पे दिल्ली छोड़ने जा रहे हैं हम लोग। तो उसी डिसीजन को लेने में मुझे आधा घंटा लगा। कसम से बता रहा हूँ, मैं ऐसे दीवारों को ऐसे सर पकड़ के खड़ा था, जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। 5-6 बार तो मैं बाथरूम में चला गया था कि नहाने जा रहा हूँ, कपड़े टांग दिए, फिर से वापस आ रहा हूँ, फिर से जा रहा हूँ। 3 बार ऐसा हो चुका था, ठीक है। और 5-6 बार तो मैं बाहर आया कमरे से, जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, ऐसे इतना टाइम हुआ। अब फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जा क्यों नहीं रहा और क्यों जा रहा हूँ। तो घर पे रह के मैं बहुत बोर हो जाता। फ्रीडम तो थी, लेकिन ऐसा था कि दीदी वगैरह के साथ थोड़ी लास्ट मेमोरीज में टाइम स्पेंड कर लूँ यार। उनको ड्रॉप कर रहा हूँ, एयरपोर्ट भी देख लूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रास्ते में मैं कंटेंट का आइडिया कुछ ढूंढूंगा, कुछ ना कुछ नई चीज कुछ तो देखने को मिलेगा, कहीं से मेरे को कंटेंट का आइडिया आ जाएगा। वैसे बोर ही होना तो एक ट्रिप हो जाएगी वैसे भी, तो इसलिए जा रहा हूँ अभी फाइनली। नमस्ते दोस्तों, मैं नलेश और नल्लो की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो दिन स्टार्ट हुआ है इतना हेक्टिक स्टार्ट हुआ है, कसम से बता रहा हूँ। आज तो अगर तुम्हें नहीं पता तो आई एम वेरी बैड एट डिसीजन मेकिंग। लिटरली लोग मेरे को, मतलब घर वाले मेरे को कंफ्यूजन केस बुलाते हैं इस चीज़ के लिए। आई डोंट नो, पता नहीं क्या चक्कर है। तो आज क्या हुआ, मेरे दीदी और जीजू फॉरेन से आए थे, उनको हम दोबारा एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे हैं क्योंकि उनकी आज रात की फ्लाइट है, तो दिल्ली जाना है। इसी डिसीजन को लेने में मेरे को आधा घंटा लग गया। मैं कसम से, मैं मजाक नहीं कर रहा, कसम से मैं दीवारों को ऐसे हाथ रख के मैं सोच रहा था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। मेरा दिमाग पागल हो गया, स्ट्रेस हो गया इस चीज़ का ही मेरे को। 3 बार तो मैं बाथरूम में चला गया नहाने और वापस आ गया कि नहाना है जाने के लिए, नहीं नहाना है, जाना है नहीं जाना है, मेरे को समझ नहीं आता। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा कि घर पे रह के क्यों रहना चाहता हूँ और मैं बाहर जाना है तो क्यों जाना चाहता हूँ। तो उन चीज़ों को मैंने फाइनलाइज करके मैंने जाने का प्लान किया है, क्योंकि यहाँ भी बोर ही होना। तो कुछ ट्रिप में कुछ मेरे को कंटेंट के आइडिया आ जाएंगे, पीछे बैठा बैठा बोर ही होऊंगा। फ़ोन में से जो मैंने आइडियाज़ लिखे हैं उन सबको इवेल्युएट कर लूँगा, देख लूँगा। तो अभी जा रहा हूँ। तो अगर किसी और को भी जल्दी जल्दी बताता हूँ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है, तो मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं भी मेरी भी जो हेल्प हुई है कि आप अगर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, जैसे कहीं जाना है या नहीं जाना है, तो आप दोनों ऑप्शन को सोच रहे हो, मतलब आपका जाने का मन है, तो आप ये सोच लो कि अगर जाते हो तो कोई नुकसान तो नहीं है, अगर नहीं है तो जाओ भाई, एक मौका मिला है, कुछ ना कुछ नया तो सीख के आओगे। वही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रिप पे मैं कंटेंट आइडियाज देख लूँगा, कुछ सड़कों पे कुछ ना कुछ। मेरे को वैसे भी गाड़ी में बैठ के बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है, तो आई एम गोइंग। एयरपोर्ट भी देख लूँगा इसी बहाने, देखा हुआ वैसे मैंने पहले, पर फिर भी चलो लास्ट बार, और फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। अभी बस आने वाली है गाड़ी, सारा लॉक वगैरह कर दिया, निकल रहे हैं नीचे। सी यू बाय। मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो, मैनू बख्श ले आ गई उत्ते मशीनां दे विच निकल के सिद्धा ही विच पाई है। रोका तेरा नहीं को। पापा मेरे को समझा रहे हैं कि ये सैलो प्लांट क्यों लगते हैं। यहाँ अनाज स्टोरेज होता है। ये बरनाले वाल नूं जाणगे। पापा तो लगे हुए अखबार पढ़ने, बारिश हुई है सुबह सुबह आज। हम किसी पेट्रोल पंप पे रुके थे वॉशरूम के लिए, और यहाँ तो अंदर प्रोग्राम चल रहा है, किन्नर वगैरह डांस चल रहा है भाई अंदर तो कुछ। तो अंदर ये प्रोग्राम चल रहा था, देखो। अभी ढाबे पे रुके, आई डोंट नो हाउ द वॉइस क्वालिटी इज, पर चाय पीने रुके यहाँ पे हवेली पे। सो वी हैव स्टॉप्ड एंड वी आर आउट एट दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड महामाया हवेली टू हैव सम टी ब्रेक। यहाँ तो मतलब व्लॉग ही नहीं कर सकता बिना माइक के। सड़क चल रही है, साथ ही इतनी आवाज़ें और गाने चल रहे हैं पीछे। नी अड़िए पानी दा पता नहीं यार, नी अड़िए पानी दा।
Here we entered Delhi and this is a tunnel to Delhi airport and trust me Delhi government has done such a good work here. I appreciate. सच में इन्होंने हर एक स्टेट की मेन चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले डेकोरेशन में की हुई है एंड वो बहुत अच्छी थी। हम इस टाइम पे दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुके थे और हमने दीदी और जीजू को डिपार्चर करवाया, अब अलविदा बोला और बाय बाय कहा। एंड नाउ वी आर ऑन द वे बैक टू होम। हम 9:15 बजे एस्थेटिक बनने की कोशिश में अंधेरे में उल्लू जैसा लग रहा हूँ मैं, देख लो। वाह। तो पहुँचते पहुँचते तो हमें भाई सुबह के 5 बज चुके थे और ऐसा शुभ सवेरे तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा और तुम तरस गए होगे मेरी लाइव वॉइस सुनने के लिए, तो देखो ये। तो गाइस हम सुबह 5 बजे के करीब पहुँचे थे, उसके बाद ही तो उसके बाद आई स्लेप्ट एंड अभी पहुँच रहे हैं 12:45 और मैं 12:10 पे उठा हूँ। 12:10 तक सो ही रहे थे। इवन कि मम्मी आके सो नहीं पाई, देखो मतलब मम्मी को आके दीदी के लिए टिफ़िन रेडी करना था, दीदी ने कॉलेज जाना होता। ओ भाई साहब, आते ही मम्मी रसोई में घुस गई, सोए ही नहीं। देखो तुम लोग, हेक्टिक। और हमारे जो है शहर में जगराता होता है, बड़े वाला जागरण, पूरे शहर बड़े लेवल का। तो हमारे घर के नीचे वाली जो गली है उसमें ही होता है। तो हमारे घर के ऊपर से लोग जा रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी डेकोरेशन होती है उसमें। अगर लग जाएगी आज तो दिखा दूंगा क्योंकि बहुत सारी अच्छी डेकोरेशन होती है। आई लव द लाइटिंग व्हाट दे डू एंड आई विल शो यू इफ पॉसिबल इफ दे वुड बी एबल टू कंप्लीट इट ऑन टाइम टुडे स्पेशली। इस मौसम देखो कैसे है, रंग बदल रहा है, अंधेरी चालू हो गई है, चबरिया गायब है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अभी तो वो देखो पागल देखो। और ये देखो बेचारे लाइटिंग लगा के गए हैं, सारी फिट कर गए हैं हमारी लाइन की। ये देखो वाओ, इट विल लुक अमेजिंग। ओहो हो ब्रो, सुबह सुबह बारिश आई और इधर देखो कीचड़, पता नहीं कहाँ से कमरे में, ऐसा लग रहा है कमरे ने हक दिया। ओ भाई आए, वाओ एस्थेटिक, सेटिस्फाइंग। आखिर ये मिट्टी कहाँ से आई, ढूंढो अभियान शुरू हो चुका है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से अंदर गई है कमरे के, वो कह रहे हैं नहीं ये तो हमने सुबह निकाली है। अब ऊपर जा रहे हैं छत से देखने की कहाँ से आई, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं मिट्टी के निशान नहीं है कि नीचे चली जाए। तो कहाँ से, इधर कहाँ, ओ नेवर सीन सच अ गुड वेदर। तो अभी 3:15 हो चुके हैं दोपहर के और अभी फिर से बारिश हो रही है धीमी धीमी। देखो शोरिया रुकी नहीं रही आज तो सुबह से। देखो सड़कें पूरी गीली हो चुकी है और कीचड़ विचड़ हो चुका है पूरा, और सर मेरा चकरा रहा है क्योंकि कल की रेस्टलेसनेस अभी भी है, टायर्डनेस। तो अभी मैं थोड़ी फिर से रेस्ट करूँगा, अभी लंच किया है जस्ट, फिर मिलता हूँ आपको। मेरे बाल अगर सेट किए जाए ना तो ये बहुत अच्छे लग सकते हैं। मैंने देखे यार, मेरे स्नैपचैट ने मेरे AI फोटोज जनरेट किए, उसमें मैं क्या सेक्सी लग रहा हूँ भाई। मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, यहाँ पे देखो, मतलब है कोई मेरे से ज्यादा सुंदर, वाह। और अगले वाला देखना बिल्कुल मेरे जैसा, हेयर स्टाइल भी मेरे जैसा। आई लव दिस वन। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5:15 और आई वॉज वॉचिंग दिस व्लॉग ऑफ दिस गाय ट्रेवल विद AK। ये ज्यादातर जापान, कोरिया, ये सब जगह पे इंडियन ट्रेवलर है। तो ये एक जापान का गांव है जहाँ पे इस औरत ने 1950 में ये पैदा हुई है, 75 ईयर्स की है। ये जो भी मरता जा रहा है गांव में उसके पुतले बनाती जा रही, क्योंकि अब गांव में आबादी सिर्फ 27 या कुछ 25-27 ही रह गई है। 300 से 350 तो पुतले हैं इस गांव में। देखो इस औरत ने बनाया। देखो तुम लोग, अरे जो चीज देख रहे हो आप यहाँ पर, ये देखो वो बनाए हैं, ये सारे पुतले हैं। जैसे कि आपको बताया था ये 90। ओ भाई, हाउ डेंजरस दे लुक रियलिस्टिक। How can someone survive here? Like those 20-25 people who live in this village, how would they survive, especially at night? In an emergency case, how would they call each other? How would they find each other? There are only 25 people. Oh my, no community, nothing. This is very difficult, you know. Started to cry, but then remember I can buy myself flowers. Write my name in the sand, talking myself forever. Sorry दोस्तों, ये देख लो दोस्तों मेरे गाली खाने वाले काम। मेरी हाइट थोड़ी बड़ी है सबसे पूरे घर में शायद, तो ये शीशा मुझे थोड़ा छोटा पड़ जाता है, यहाँ से नहीं दिख रहा, लेकिन
अगर ऐसे करे तो मैं फुल नहीं आता, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा होके देखूंगा ना, मेरी आईज यहाँ पे है, यहाँ से देखो। तो मैंने नीचे पेस्ट फंसा के अपना हेयर स्टाइल बना रहा था, पेस्ट वहीं की वहीं धरी रह गई, धरी रह गई। छोरे यो का बोल रहे हो है, पंजाबी भूल गए हो के? हे भगवान। मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है ऐसे ना पूरी लैंग्वेज सीखने में, नहीं ऐसे छोटी छोटी फ्रेजेस, छोटे छोटे ऐसे सेंटेंस बोलने में, जैसे कभी हरियाणवी, कभी हिमाचली एक्सेंट, कभी कुछ ऐसे बोलने में मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये आदत मुझे मेरे पापा से लगी है। बैकग्राउंड मतलब दादा वगैरह जो है मेरे हिमाचली ही है, इसलिए थोड़ा एक्सेंट का भी हो, एक्सेंट का ही शक्लों में थोड़ा होगा ऐसा। तो पापा को आदत है थोड़ी थोड़ी, पापा को वो हिमाचली एक्सेंट ऐसा बोलने में, कभी कभी हरियाणवी सा भी ऐसा, कोई कोई लाइनें ऐसे फनी फनी, मेरे पापा बहुत ऐसे मजाक मस्ती करते रहते तो बताते रहते हरियाणवी थोड़ी थोड़ी लाइनें ऐसे, कभी देख ली कहीं पे तो फिर वो सब मेरे को भी आदत पड़ गई, मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे। भाई अगर ऐसा मौसम हो, मतलब ना कीचड़ पड़े ना बारिश ज़्यादा हो, बस मौसम ऐसा रहे बारिश जैसा और ठंडा ठंडा, तो मतलब काम करने का मजा भी आ जाए। अब 45 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है हमारे स्पेशली एरिया में, इधर फिरोजपुर साइड। तो सोचो तुम कितना बुरा हाल होता है मेरा गर्मी में, नहीं बनाई जाती। पता है एक मनाली का क्रिएटर, कुल्लू मनाली हिमाचल या शिमला में पहले वो स्टडी करते थे, और मैं उनकी वीडियो मतलब काफ़ी देखता हूँ, मतलब इंटरेस्टिंग बहुत मेस्मराइजिंग वीडियोस होती है, डांस वीडियोस। वो कुल्लू मनाली में रह रहे हैं इस टाइम पे, और उन्होंने स्टोरी डाली हुई थी, भाई इतनी गर्मी है कि वीडियो नहीं बनी। मैं क्या मनाली में ये हाल है, मतलब उनको वहाँ पे इतना बुरा हाल है तो यहाँ तो क्या ही सोचो। मैं बनाने निकलता था कॉलेज में ऑडिटोरियम के बाहर तो बेहोश होने जैसा हो जाता है, बहुत बुरा हाल होता है कसम से। लिटरली ऐसा लगता है कि बहुत डिहाइड्रेशन होने लग जाती है, बाहर इतनी गर्मी होती है। गर्मियों में कंटेंट क्रिएशन, वो भी बाहर, एंड दैट टू डांस विच इज अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, बट इसमें आपको रीटेक लेने पड़ते हैं। एक्सरसाइज में ये नहीं है कि आपको रीटेक लेने हैं, परफेक्ट एंगल चाहिए, देख देख के दोबारा रीटेक करना पड़ा। डांस में ये सब करना पड़ा, स्पेशली इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर हु डू डांस इन फॉर्म ऑफ कंटेंट, सो यार इट्स वेरी डिफिकल्ट। और भाई लोग कहते हैं एसी की आदत पड़ गई है गंदी तुम्हें, ये वो, लेकिन यार पुराने जमाने में एसी की आदत इसलिए भी नहीं थी क्योंकि उस टाइम इतनी गर्मी थी भी नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी चीजें नहीं थी टेक्नोलॉजी की, एटमोस्फेयर इतना गर्म नहीं था, लोगों को आदत भी थी, लोग बाहर ही काम करते, तो थी ही नहीं, मतलब इतनी गर्मी ही नहीं थी पहली बात तो, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या बोलते प्रोडक्शन भी नहीं थी, ना एसी थे ना कंप्रेसर थे इतने, तो कहाँ से आएगी, ना इतनी गाड़ियाँ थी। तो ऑफकोर्स सिचुएशन चेंज हुई है, टाइम चेंज हुआ है, जमाना चेंज हुआ है, तो ऑफकोर्स चीज़ें भी चेंज हुई होगी, और एवोल्यूशन के साथ इंसान का भी फितरत चेंज होनी ही है ऑफकोर्स। पता है सारे लोग जो मुझे जानते हैं वो इस बात से बहुत तंग और परेशान रहते हैं कि यार तू बाहर 2 दिन नहीं रुकता और घर वापस चला जाता। हॉस्टल से भी ऐसे ही था मेरा, हर 15-20 दिन के बाद मैं घर, कभी भी एक दो छुट्टी आती है मैं घर निकल आता हूँ, और अभी भी फ्लैट में रह रहा हूँ और मेरा बिल्कुल मन नहीं है अभी घर वापस जाने का। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जल्द डिग्री कल ही खत्म हो जाए मेरी, और मैं यहाँ से ही कंटेंट क्रिएशन शुरू करूँ, मैं यहीं रह के कुछ बिजनेस करूँ, दुकान खोल लूँ, मतलब मैं कुछ यहीं से कर। अब मेरा मन नहीं है जाने का, आई डोंट नो व्हाई, बट लिविंग अलोन हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स। लेकिन अगर आपको आदत लग जाए, आदत लगती नहीं है कि मैं पहले ही वापस आ जाता हूँ, तो बहुत थोड़ा मुश्किल चल रहा है, फिर से दिमाग को सेट करना पड़ेगा कि वहाँ जाना है, क्योंकि सारा यहाँ पे सब बना बनाया, घर पे काम वाली आंटी आते हैं, मम्मी खाना देते हैं, वहाँ सब लाना पड़ता है, टिफिन, पोछा मारो, सफाई करो, सुबह सुबह कॉलेज जाओ, ये करो वो करो। और वैसे भी अब 2 दिन है कॉलेज हमारे, बाकी दिन नहीं है कॉलेज, पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जाना है, और बाकी दिन क्या कर रहा है मैं उसी को लेके सोच रहा हूँ। आई नो कि मेरे पास बहुत टाइम है अब कंटेंट क्रिएट करने के लिए और बहुत चीज़ें करने के लिए, बट फिर भी मतलब थोड़ा डाउट रहता है मन में, तो देखना है अभी मेरे को कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, क्योंकि मेरे को बहुत कई बार ऐसा लगता है कि मैं कर भी रहा हूँ अब एफर्ट, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं बहुत इम्पेशेंट हो रहा हूँ शायद, पर यार कुछ तो रिजल्ट आए ना यार। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे इस लाइन की पूरी मतलब लड़ियाँ लग चुकी है, बाकी डेकोरेशन और भी लगेगी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें छोटी छोटी ऐसे ऐसे घरों के ऊपर लगाते हैं वो, और भी चीज़ें डेकोरेशन के लिए। मौसम देख लो कितना प्यारा हो चुका है, और ये डेकोरेशन कितनी अच्छी लग रही है। ये लाइटें एक बार चल जाए, आज तो नहीं चलेगी शायद, उन्होंने पूरी लगाई भी नहीं है बारिश की वजह से। और यहाँ पे होता है जागरण, वहाँ स्टेज लगती है, ये एंड तक जाता है, और यहाँ पे पूरा रश होता है। एक बार मुझे याद है मेरा फेवरेट वाला जागरण था, उन्होंने ना यहाँ पे माथा टेकने के लिए गुफा बनाई थी, मतलब लिटरली ऐसे नीचे को जाके बर्फ रखी हुई थी उस गुफा के अंदर, उसमें से पैर रख के जाना पड़ता। दैट वॉज माई फेवरेट मेमोरी, द कोर मेमोरी ऑफ द जागरण आई हैव, एंड बहुत मजा आता था बचपन में। या गद्दे बिछा देते हैं पूरी मंडी में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पूरी मंडी में
गद्दे ही गद्दे बिछा देते और बच्चे पहले ही आ जाते, छोटे छोटे बच्चे झुग्गी झोपड़ियों वाले, ऐसे ही आसपास के ऐसे कहीं ना कहीं से बच्चे इकट्ठे होके बहुत मस्ती करते, मजे करते, खेल हम खुद खेलते थे यहाँ पे बहुत सारा जब जागरण होता था, क्योंकि गद्दे पीछे होते थे, हमें मौका मिल जाता, जगह मिल जाती। तो याद है, आई मिस दैट थिंग। मेरे को पूरा याद नहीं है, मेरे बहुत कम मेमोरीज है बचपन की, पर ये मेरे को थोड़ा बहुत याद है। तो या आई मिस दैट। अब तो कोई बच्चा ही नहीं बचा है, यंग कोई बचा नहीं है, पता है हमारे शहर में मेरे साथ के सारे में से अगर मैं बोलूँ तो 1, 2 और 3 बच्चे हैं शायद, हम पूरी क्लास में से यहाँ हमारे शहर के बच्चे, बाकी सारे फॉरेन चले गए, निकल लिए, जहाज पकड़ पकड़ के निकल लिए, सब निकल लिए। सो विद दिस डेकोरेशन वेरी खास, इस व्लॉग को बनाते हैं इतिहास। तो इसका मतलब है इस व्लॉग को यहीं अंतिम चरण पे पहुंचा देते हैं। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तो अगर मुझसे कुछ बुरा भला बोला गया तो मुझे माफ करना, अपने दिल में मेरी जगह साफ करना। साइनिंग ऑफ नलेश्वर। एंड मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लो, वहां मैं बहुत एंटरटेन करूंगा तुम लोगों को। सी यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ नलेश्वर। हम खेलते थे एक गेम जिसको कि यार कैसी मेमोरीज याद है, गूज़बम्स आ रहे मेरे को अभी। इसके बारे में फिर बात करता हूँ, ज्यादा व्लॉग लंबा ना हो जाए। मुझसे कुछ बुरा भला गया बोल